देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए और बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के कौशल विकास पर बल दिया है। जिस देश के पास ये सामर्थ्य हो वो देश कई नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है और उसको पार करने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया है, स्किल डेवलपमेंट। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत होती है। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट पे हमने बल दिया है। नई सरकार बनने के बाद स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मिनिस्ट्री बना दी गई है और पूरी शक्ति, और हम इसमें दुनिया के देशों के अनुभव को भी शेयर करने वाले हैं। हम उनको निमंत्रण करने वाले हैं, आइए स्किल डेवलपमेंट में हमारे साथ जुड़िए। विश्व की स्किल यूनिवर्सिटीज हैं, वो आए हमारे साथ जुड़े। हम उस प्रकार की स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं जिसमें हमारे दो इरादे हैं। एक वो स्किल डेवलपमेंट जो लोग तैयार होकर के जॉब क्रिएटर बने, दूसरा वो जिनकी जॉब क्रिएटर बनने की संभावना नहीं है लेकिन जो जॉब पाने के लिए पहली पसंद में पसंद हो जाए, उस प्रकार का वो नौजवान तैयार है। कौशल विकास के उद्देश्य को लेकर जन शिक्षण संस्थान कानपुर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और अल्प शिक्षित लोगों की कार्यक्षमता को बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें व्यावसायिक कौशल और तकनीकी ज्ञान प्रदान कर रहा है। वर्ष 1981 में तत्कालीन संस्कृति एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत और इंडिया लिटरेसी बोर्ड के अंतर्गत संचालित जन शिक्षण संस्थान कानपुर का पूर्व नाम श्रमिक विद्यापीठ था। जनपद कानपुर में विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थाओं के सहयोग से शहर की मलिन बस्तियों सहित विभिन्न खंड विकास क्षेत्रों शिवराजपुर, चौबेपुर, बिठूर, कल्याणपुर, भीतरगांव, घाटमपुर, सरसौल में अनेक कौशल विकास के कार्यक्रम ब्यूटिशियन, सिलाई कढ़ाई, फैशन डिजाइनिंग, कृत्रिम आभूषण निर्माण, जरदोजी, फल संरक्षण, मोमबत्ती और अगरबत्ती निर्माण, बैग और सॉफ्ट टॉयज निर्माण, मधुमक्खी पालन, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी और ऑटोमोबाइल से सर्विस सहित चर्म उत्पाद, कृषि उत्पाद, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, कंप्यूटर और टाइपिंग प्रशिक्षणों के विभिन्न कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए हैं। जन शिक्षण संस्थान के निदेशक श्री राजेश कुमार वाजपेयी ने बताया, जन शिक्षण संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है वो कम पढ़े लिखे, अशिक्षित और साथ में जो बेरोजगार हैं और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर गरीब वर्गों को प्रमुखता देते हुए उनके लिए रोजगार उत्पन्न करने की दृष्टि से अवसर उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से व्यावसायिक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है। इसमें प्राथमिकता वाले जो हम क्लाइंटेल इसमें कवर करते हैं उसमें महिलाएं प्रमुख रूप से हैं। प्रयास ये रहता है कि अधिक से अधिक संख्या में हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकें। साथ में इसमें जो हमारे प्रशिक्षण चलते हैं वो आवश्यकता आधारित होते हैं और इसमें स्थानीय आवश्यकता को उद्योगों की मांग के अनुसार समाज में क्या ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों का एक मार्केट सर्वे करने के उपरांत प्रशिक्षणों का निर्धारण किया जाता है और ये प्रशिक्षण समस्त प्रशिक्षण अधिकतम 6 माह अवधि के संचालित किए जाते हैं। अभी तक 4000 बैचेस हमने लोगों को प्रशिक्षित किया है। संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिलाएं ब्यूटी पार्लर और बुटीक के माध्यम से अपना और अपने परिवार का आर्थिक विकास कर रही हैं। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण
और कम पढ़ी लिखी होने के कारण हम सोचते थे कि हम ऐसा क्या करें जो कि मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है और मतलब थोड़ा खर्चा चले। फिर अपनी सहेली के माध्यम से हमें यहाँ जन संस्था का पता चला, तो हम यहाँ पे आए और कोर्स किया फैशन डिज़ाइनर का और स्पोर्टिंग डिज़ाइन का, घर सज्जा वगैरह का, और सीख के फिर हमें थोड़ा बहुत यहाँ से हमको जो काम मिल जाता है तो थोड़ा गुजारा चल जाता है। मैम ने मुझे बताया और सिखाया, सिलाई सिखाया, कुशल कवर बनाना सिखाया। इससे सर मैं बहुत खुश हुई और मेरे घर पे मतलब अच्छा रोजगार मिलने लगा, जिससे मेरे घर की स्थिति ठीक हुई। मैंने 2013 में जन शिक्षण संस्थान कांकादेव से फैशन डिज़ाइनिंग का 1 साल का कोर्स किया था। जब 1 साल का कोर्स कंप्लीट हो गया तो जो मेरा शौक था उसको मैंने अपना प्रोफेशन बनाने के लिए अपना बुटीक खोला, और यहाँ पे डिफरेंट तरह की ड्रेसेस बनती हैं, डिज़ाइनर ड्रेसेस बनती हैं, लहंगे, हर तरीके का ब्राइडल पूरा सेट आता है। मेरे पास ब्राइडल पूरे ऑर्डर आते हैं, ब्लाउजेज, डिज़ाइनर ड्रेसेस, आप जैसी भी ड्रेसेस चाहें वैसे यहाँ पे बन जाती हैं। तो हम बच्चों को यहाँ से स्कूल यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड कराते हैं। ये सीखने के बाद मुझ में आत्मविश्वास आ गया है और मैं अपने घर में फाइनेंशियली हेल्प भी कर रही हूँ। कम से कम महीने के 10,000 तो मैं कमाई लेती हूँ, तो मैं एज अ हेल्प अपने हस्बैंड को कर सकती हूँ। हमने 1 साल का कोर्स फैशन डिज़ाइनिंग का 2013 में किया जन शिक्षण संस्थान के द्वारा। कोर्स के दौरान कटिंग और सिलाई दोनों चीज़ें वहीं से थी, इसके पहले कुछ भी नहीं आता था। इवन तुरपाई है या कुछ और इस तरह का, ये सब चीज़ें भी नहीं आती थी, ये सब बोरिंग काम लगते थे। लेकिन इसको करने के बाद लगा कि नहीं, हम इसमें अपना कुछ कर सकते हैं। सीखने के बाद हमने अपना खुद का काम डाला, अपना बुटीक खोला, और बुटीक खोलने के बाद हमारे पास कई बच्चे भी आए जिनको हमने खुद सिखाया। अभी हमारे पास खुद के वर्कर हैं जिनको हमने काम दिया है, तो उनको भी हमारे यहाँ से फ़ायदा मिलता है। जो भी सिलाई करती हैं उनको हम पे करते हैं। मैंने जब सिलाई शुरू करी तो उसमें इतना परफेक्शन नहीं था मेरी सिलाई में, लेकिन फिर मेरे घर के पास ही जन शिक्षण संस्थान था जहाँ पे मैंने 2005 में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। उसके बाद मैंने गली के ब्लाउज सिलने शुरू किए, दुकानों से लाके सिलने शुरू किए। फिर मैंने अपने घर पे ही छोटा सा बुटीक डाल रखा था, और ईश्वर की कृपा से वो बुटीक इतना चला कि काफ़ी लोग उसको सराहनीय वो देते थे नाम कि बहुत अच्छा बुटीक है। फिर कुछ प्रॉब्लम के चलते मुझे वो कॉलोनी हटानी पड़ी, और आज मेरा बुटीक महिला डिग्री कॉलेज के पास केडी मार्केट में परफेक्ट स्थित बुटीक के नाम से है। सिलाई कढ़ाई वगैरह का काम सीखा हुआ है और मैं घर पे ही काफ़ी कुछ कर रही हूँ, कुछ छोटे मोटे ऑर्डर लेके, और जो मिलने जुलने वाले जैसे उनका सिलाई का काम कर देती हूँ। और मैं जॉब वर्क पे संस्था में जैसे कि किसी को सिखाने के तौर पे एज ए टीचर जाके भी वर्क करती हूँ। अपनी छोटी ज़रूरतों भी मुझे किसी सामने बोलना नहीं पड़ता, और मैं इस काम से बहुत संतुष्ट हूँ और आशा करती हूँ कि आगे मैं सफल होंगी इस काम में। मैंने यहाँ ससुराल में दुकान डाली हुई है। जब से मैं सिलाई करनी शुरू की है तो मतलब लोगों के आगे हम हाथ नहीं फैलाते हैं, जो भी अपनी समस्याएं छोटी मोटी वो हम अपने ही उससे कर लेते हैं पूरी। जन शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित कोर्स हैं ब्यूटी कल्चर एंड हेल्थ और सिलाई कटाई, वो कोर्स सीखा था। उसके बाद मैंने अपना ये पार्लर और बुटीक खोला है, और इससे मैं काफ़ी अपनी अर्निंग कर लेती हूँ, जिसके द्वारा मैं पैरों पर खड़ी हूँ अपने, और अपने परिवार को चलाने में अपने पति की मदद करती हूँ, और अपने भी सहयोगियों के लिए जो और लड़कियाँ हैं उनको भी काम देती हूँ। जन शिक्षण संस्थान कानपुर द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर लड़कियां भी अपने सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। मैंने जन शिक्षण संस्थान से 3 महीने का ज्वेलरी मेकिंग कोर्स किया हुआ है। मैंने काफी ज्वेलरी घर पे बना के उसे बाजार में सेल किया है, जिससे मुझे अच्छा प्रॉफिट होता है। हमने यहाँ जन शिक्षण संस्थान से सिलाई का कोर्स किया है, तो यहाँ से सीखकर हम अपना खुद का काम करने लगे। और मुझे सिलाई आती है, मैं अच्छे से अच्छा सूट सिल लेती हूँ। बाकी अपने निजी खर्चे के लिए मुझे 3,000 मुझे महीने के लिए मुझे काफ़ी है। मैं अपने खुद के कपड़े सिलती हूँ, परिवार के कपड़े सिलती हूँ, बाकी किसी और को बताती हूँ तो वो भी मुझे सिलने के लिए। मैंने जन शिक्षण संस्थान से 1 मई से 31 अगस्त तक सिलाई सीखी है। सिलाई सीखने के बाद हम पेटीकोट, ब्लाउज और सलवार सूट सब बना लेते हैं, जिससे हमें आमदनी भी हो जाती है। मैंने जन शिक्षण संस्थान से सिलाई सीखी है और इससे मुझे बहुत फायदे हैं। मैं घर में फालतू बैठती हूँ तो अपने भाई बहन अपने सब कपड़े सिल सकती हूँ। वहीं ऐसे भी लाभार्थी हैं जो जन शिक्षण संस्थान कानपुर से प्रशिक्षण प्राप्त कर
दरी निर्माण और ऑटो सर्विस सेंटर के द्वारा आर्थिक लाभ कमाने के साथ साथ जन शिक्षण संस्थान कानपुर के सहयोग से अन्य युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य भी कर रहे हैं। जन शिक्षण संस्थान के जरिए हमें ट्रेनिंग दी गई दरी के, उसमें 20 लोगों का ग्रुप रहा है। इस समय हमारे सिखाए हुए कम से कम 300 बच्चे जो है अपने घरों में करगा लगा करके काम कर रहे हैं और उनसे जो माल तैयार होता है वो माल मैं खरीद लेता हूं और उसके बाद प्रदर्शनी और मेले के माध्यम से उसको बेच करके उनकी आय में इजाफा कर रहा हूं। देश की वर्तमान और भविष्य में आने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जन शिक्षण संस्थान कानपुर कौशल विकास कार्यक्रमों का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए MSME, जिला उद्योग केंद्र, खादी ग्रामोद्योग, नाबार्ड सहित अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानों का सहयोग भी प्राप्त कर रहा है। कानपुर में स्थापित भारत का एक गौरवशाली औद्योगिक संस्थान जट निटवियर जन शिक्षण संस्थान कानपुर द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान कर उनके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग की है जन शिक्षण संस्थान की और मुझे यहाँ पे काम देख करके बहुत अच्छा लगा और सीखा मैंने यहाँ पे और आज यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ। जन शिक्षण संस्थान की ट्रेनिंग करने का निर्णय लिया, इतना मेरा निकल आता है कि मैं उससे संतुष्ट। मैं यहाँ पे आई और मेरे को पहले कुछ नहीं आता था। यहाँ पे आके हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखा और सीखा। अब मैं म्यानी खाचा और सारा काम कर लेती हूँ। अब पहले से मेरी स्थिति बहुत ही बेहतर है। सहेली मेरी लेके आई, कहने लगी वहाँ ट्रेनिंग हो रही, चलो सिखा दें। तो बेरोजगार हो, कुछ कमा लोगी तो कुछ घर का खर्च चल जाएगा, तो इस कारण मैं घर से निकली। मतलब हमने आके सीखा और इतना कमा लेते, मतलब मेरा चल जाता है। समय समय पर जन शिक्षण संस्थान कानपुर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है जिनके माध्यम से लाभार्थियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार देश के बदलते परिवेश में जन शिक्षण संस्थान कानपुर अपने विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में कुशल औद्योगिक क्षमता का विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।